नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं वेलडोस फार्मा। आज मैं जिस वर्सेटाइल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस टॉपिक के बारे में हर एक बच्चा जानना चाहता है। जी हां, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। बच्चों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इसकी अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। यानी कि किसी भी मशीन के द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करना इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या रोल है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप ये देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी एआई के आने के बाद जॉब्स की बहुत कमी होती जा रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एआई के आने के बाद लोगों को निकाल रही है। चलिए हम जान लेते हैं इसको कुछ प्रश्नों में, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने जो जानना बहुत जरूरी है। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी कोलैबोरेटेड विद एआई एंड व्हाई? कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने एआई के साथ कोलैबोरेशन किया है और क्यों किया है, ये जानना जरूरी है। दूसरा है व्हाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टेड इन एआई? क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं? आखिर कोई ना कोई मकसद तो होगा। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इस एआई के आने के बाद उन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये भी हमें जानना है। और अभी मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि हमारी जॉब्स पर एआई का सबसे बड़ा खतरा है और वो इसी से हमें मालूम पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका, इज एआई हेल्पफुल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? क्या ये जो एआई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल है या नहीं? चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जिन्होंने एआई को अडॉप्ट किया है, जिनमें सबसे पहले रोशे, फाइजर, मर्क, एस्ट्राजेनिका, जीएसके, सनोफी, एबवी, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, जॉनसन एंड जॉनसन एंड लास्ट डॉक्टर रेड्डीज। इट इज एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी विच अडॉप्ट एन एआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलैबोरेशन की, तो कोलैबोरेशन में सबसे पहली कंपनी फाइजर। फाइजर ने सितंबर 2018 में साइटोरीजन नाम की एआई बेस्ड कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, जो कि मशीन लर्निंग की एक लीडर कंपनी है। इसका फोकस है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की तरह, यानी फाइजर ने इसके साथ जो कोलैबोरेशन किया है वो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के लिए किया है। नोवार्टिस की अगर बात करें तो नोवार्टिस ने कोलैबोरेशन आईबीएम, वॉटसन और माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। अब इसने जो कोलैबोरेशन किया है वो ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए किया है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसी एआई टेक्निक जो किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने की क्षमता रखती हैं, उस एआई टेक्निक को हम पैथ एआई कहते हैं। इसलिए यहाँ पे पैथ एआई लिखा हुआ है, यानी कि नोवार्टिस ने जिस एआई कंपनी के साथ अपना टाई अप किया है उसको हम पैथ एआई कहते हैं, यानी आईबीएम, वॉटसन एंड माइक्रोसॉफ्ट इज वर्क लाइक अ पैथ एआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोवार्टिस की, नोवार्टिस ने एक और कोलैबोरेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बिग डाटा इंस्टीट्यूट के साथ। इसमें क्या है कि जितनी भी इंफ्लेमेटरी डिजीज हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सोराइसिस, इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की है, यानी कि इनको डायग्नोस करने के लिए और उनका ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए इस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया है। और उसके साथ साथ क्या काम करेंगे ये? टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, इमेजिंग, जीनोमिक्स, क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डाटा, यानी कि इस डिजीज का ट्रीटमेंट ढूंढने के अलावा ये इन पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करेगी। चलिए नेक्स्ट बात करें जॉनसन एंड जॉनसन की। आप जानते हैं जॉनसन एंड जॉनसन एक मल्टी नेशनल रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसने अपना जो सबसे पहला कोलैबोरेशन किया है वो ऑरिस हेल्थ के साथ किया है। ये भी एक एआई बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं बच्चों। ये जो ऑरिस जो कि एआई बेस्ड कंपनी है, इसने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया है मोनार्क, जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया है। और इस मोनार्क प्रोडक्ट को यूएस एफडीए से अप्रूवल भी मिल चुका है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ी खुशी भी होगी कि इस मोनार्क प्रोडक्ट के थ्रू जो लंग कैंसर है उसको हम टाइमली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, यानी डायग्नोस भी कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो मोनार्क प्रोडक्ट है ये एक्चुअली में यूएस एफडीए से अप्रूव्ड हो गया है और मार्केट में आने के लिए, यानी कि इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी सक्सेसफुल हो चुका है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें रोशे की, रोशे भी एक मल्टीनेशनल रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसने अपना 2018 में कोलैबोरेशन किया फ्लैट्रियन हेल्थ के साथ। ये भी एक एआई बेस्ड कंपनी है। ये क्या काम करती है? ये रोशे को कैंसर से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो प्रोवाइड करने में
मदद करती है। वही अगर मैं बात करूं सनोफी की, तो सनोफी ने अपना कोलैबोरेशन किया है रिकर्शन फार्मास्यूटिकल्स के साथ। बच्चों यहां मैं आपको बताता चलूं, ये जो रिकर्शन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये एआई बेस्ड कंपनी तो है ही, लेकिन सबसे रेप्यूटेड एआई बेस्ड कंपनी है, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा ड्रग बनाई गई हैं, जो कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंच चुकी हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब यहां पे सनोफी ने जो रिकर्शन फार्मास्यूटिकल के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है, वो किसके लिए किया है? टू प्रोवाइड ड्रग रिपर्पसिंग एंड जेनेटिक डिजीज, यानी कि जितने भी जेनेटिक डिजीज हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, उनका ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए सनोफी ने रिकर्शन फार्मास्यूटिकल के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम सनोफी की, तो सनोफी ने फिर से एक बार एक्सेंशिया, जो कि एआई बेस्ड कंपनी है, इसके साथ इसने अपना टाई अप किया, कोलैबोरेशन किया। किसके लिए किया? टू आइडेंटिफाई द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज, यानी डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए इसने एक्सेंशिया के साथ अपना कोलैबोरेशन किया। वहीं जीएसके की बात करें, जीएसके मतलब GlaxoSmithKline, इसने अपना कोलैबोरेशन इसी एक्सेंशिया एआई बेस्ड कंपनी के साथ किया टू प्रोवाइड और टू ट्रीट द कैंसर, यानी कि कैंसर की स्टडी करने के लिए इसने एक्सेंशिया के साथ अपना कोलैबोरेशन किया। बच्चों यहां पे एक चीज मैं बता दूं, ऐसी मेडिसिन जो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के थ्रू इजाद की जाए, यानी डिस्कवर की जाए, उन ड्रग्स को हम इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी यूनिट कहते हैं, यानी कि उन ड्रग के आगे इन सिलिको लग जाता है। यानी कि आप जिस भी ड्रग के आगे इन सिलिको लिखा देखें, तो उसका मतलब यह है कि ये ड्रग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिस्कवर की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। वाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन्वेस्टेड इन एआई, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इसका आंसर जानना जरूरी है कि आखिर ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये एआई में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है। सबसे पहले जानिए आरओआई। आरओआई क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो उस इन्वेस्टमेंट को एज अ रेवेन्यू कलेक्ट करना भी चाहती है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसने 1 करोड़ रुपए किसी एक प्रोडक्ट पे खर्च किए हैं, तो वो कंपनी ये चाहेगी कि ये 1 करोड़ रुपए पहले मुझे मिनिमम मिलने चाहिए, देन आफ्टर मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे जो मेरा मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट लगा है वो तो एटलीस्ट मुझे मिल जाए। उसी को बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रोक्स 75%। अब इसका क्या मतलब है? आने वाले समय में फार्मा कंपनीज अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को लगभग 75% तक कम कर देंगी थ्रू एआई। और क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी और प्रोडक्शन कॉस्ट को 75% तक कम कर देंगी। वहीं अगर बात करें तीसरा, टू मेक द नोवल मेडिसिन फॉर लॉन्गर रेवेन्यू जनरेटर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसका क्या मतलब है? एआई की मदद से जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका पहला और मेन गोल यह है कि वो एक ऐसी नोवल ड्रग बना दें जिससे वो लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू जनरेट कर सके, यानी कि लंबे समय तक फायदा लेते रहें। नेक्स्ट वही है फोकस्ड ऑन पैथ एआई। पैथ एआई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जितनी भी एआई कंपनी है, वो एआई कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ टाई अप करके पैथ एआई को इनहेंस्ड करना चाहती है, यानी कि ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर जिनको टाइमली डायग्नोस किया जा सके, उनको बोलते हैं पैथ एआई। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइम टू डेवलप द मेडिसिन, यानी कि कोई भी मेडिसिन जब डेवलप होती है तो उसमें मेनली बहुत समय लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन दवाओं को बनाने में टाइम कम लगेगा, इसलिए भी वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं एआई में। और दूसरा क्या? टू अवेलेबल इन द मार्केट विद इन टाइम। विद इन टाइम का क्या मतलब है? देखो बच्चों, जब भी कोई ड्रग डिस्कवर्ड की जाती है तो उसे कई फेज से गुजरना होता है, ये सब आप जानते हैं। अब जब कोई ड्रग किसी भी फेज से गुजरती है तो उसको उस फेज में जाने के लिए समय चाहिए होता है, और ऐसे करते करते जब वो आखिरी समय तक पहुंचती है तो उसे कई साल लग जाते हैं। लेकिन एआई की मदद से जितने भी ट्रायल्स हैं उनको हम फास्ट कर सकते हैं, और मार्केट में जो दवा आने का टाइम है उसको भी हम कम कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में उस ड्रग को जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने के लिए भी हम एआई के साथ टाई अप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, बच्चों इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब भी कोई ड्रग
मार्केट के अंदर आती है तो उसकी शुरुआत होती है एक नोवल मॉलिक्यूल से। ये नोवल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जाता है, उसके बाद इसको मेडिसिन में कन्वर्ट करके ट्रायल्स में भेजा जाता है, और जब ये ह्यूमन और क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंचता है तो 100 में से कोई एक मॉलिक्यूल पास होता है, यानी एक मेडिसिन पास होती है, बाकी 99 ड्रग्स ह्यूमन और क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो जाती हैं। इसी को देखते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, वो एआई के साथ कोलैबोरेशन करती हैं, जिससे जो मॉलिक्यूल्स एनिमल और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो रहे हैं उनकी फेल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जिससे ड्रग डिस्कवरी में हमें मदद मिलती है। तो एक सबसे बड़ा कारण है यही कि कोई भी ड्रग जब सिंथेसाइज होती है नोवल, देन वो पहुंचती है ह्यूमन एंड एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स में, जहां पे 98% फेल हो जाती हैं। इसी को देखते हुए फार्मास्यूटिकल कंपनीज एआई के साथ टाई अप करना चाहती हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एआई इंपैक्ट ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एआई का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं बच्चों, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इन्होंने 2000, ये हमारे पास 2019 का फाइनेंशियल डाटा है, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने $83 बिलियन इन्वेस्ट किया। अगर हम 1980 के कंपैरिजन में यानी 1980 के कंपैरिजन करें तो ये उसका 10 गुना है, और 2000 के कंपैरिजन में करें तो ये उसका 2 गुना है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दिन पर दिन एआई में लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती जा रही हैं। वहीं नेक्स्ट 300 एआई एल्गोरिथम ऐसे हैं जो 2019 से 2022 तक अप्रूव्ड हो चुके हैं, जिनमें 8 एआई ड्रग ऐसी हैं जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंच गई हैं, और इन 8 में से 5 ड्रग जो हैं वो रिकर्शन फार्मास्यूटिकल एआई बेस्ड कंपनी की हैं, जो आरडी यानी कि रेयर डिजीज और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच चुकी हैं। वहीं 3 जो एआई ड्रग हैं वो एक्सेंशिया एआई बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल यानी कि जिनका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कैंसर और इन्फ्लेमेशन डिजीज के अंदर चल रहा है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें और कुछ एआई ड्रग्स के एग्जांपल की, तो वहां है एनेस्ट्राजोल, आइट्राजोल, एक्जिमिस्टेन, ये तीनों की तीनों ड्रग एआई ड्रग हैं जो अभी रिसेंटली ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंच चुकी हैं और सक्सेसफुली मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें, इज एआई हेल्पफुल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्या एआई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये जानते हैं। देखिए पहले स्टेप में मैं आपको बता दूं, पहले पॉइंट में वेरियस अनट्रीटेबल डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। देखिए एआई जो है इसकी मदद से हम उन डिजीज और डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथी में तो नहीं है, जैसे कैंसर और सोराइसिस, ये एक ऐसी डिजीज है जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथी के अंदर नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एआई के द्वारा ऐसी दवाइयां बनाई जा सकें या दवाई बन सकती हैं जिनसे हम कैंसर या सोराइसिस का ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं। तो नो डाउट एआई फार्मास्यूटिकल के लिए हेल्पफुल है। और अगर आप मुझसे पूछें कि एआई वाकई में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल 100% हेल्पफुल है। वहीं दूसरा, टू आइडेंटिफाई द थ्रेटेबल डिजीज एंड डिसऑर्डर टाइमली, मैंने पैथ एआई के बारे में बताया था आपको। पैथ एआई क्या होती है कि ऐसी एआई टेक्निक जिसके द्वारा हम किसी भी अनट्रीटेबल डिजीज को टाइमली डायग्नोस कर सकें, ऐसी एआई टेक्निक को हम पैथ एआई कहते हैं। तो पैथ एआई की मदद से हम किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को टाइमली डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेल्पफुल फॉर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव मेडिसिन। नो डाउट बच्चों, 2 तरीके की दवाइयां होती हैं, एक होती है जेनरिक और दूसरी होती है इथिकल। अभी मैं आपको इस वीडियो में जेनरिक और इथिकल का डिफरेंस नहीं बता सकता हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं बिल्कुल साधारण तरीके से कि जेनरिक जो होती हैं वो सस्ती दवाइयां होती हैं जिनकी कॉस्ट कम होती है, और इथिकल वो दवाइयां होती हैं जिनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अब आने वाले समय में एआई की मदद से फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इथिकल मेडिसिन की कॉस्ट को कम कर सकती हैं। तो आगे आप ये भी सुन सकते हैं, कोई इथिकल मेडिसिन आपको जेनरिक के रेट में मिल रही है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें,
AI विल फ्यूल न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, नो डाउट AI की मदद से हमें नए प्रोडक्ट और नई प्रोसेसेस देखने को भी मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें जेनेटिक एंड जीनोमिक टेस्टिंग विल बिकम मोर वाइड स्प्रेड थ्रू AI। अब होगा क्या आगे, ये भी आपको सुनने को मिल सकता है कि जितने भी जेनेटिक और जीनोमिक डिसऑर्डर्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट आपको AI के थ्रू देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें AI की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है AI, और ये 110% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल है। बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें कंक्लूजन की, बच्चों इस कंक्लूजन स्लाइड को मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है क्योंकि आपका जानना जरूरी है कि इन सब बातों को जानने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। बच्चों AI एक ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो अलग अलग फील्ड में है वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं और आने वाले समय में पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेंगी। और इसी को देखते हुए हमें अपने आप को भी चेंज करना होगा, यानी कि अपडेट करना होगा। जैसा आप सुन रहे हैं कि AI आने वाले समय में ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है जॉब्स के अंदर, यानी कि हमारी जॉब्स के लिए AI एक खतरा है। तो नो डाउट कुछ सेक्टर्स में AI एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जैसे R&D, मेडिकल राइटिंग, सिंथेसिस डिपार्टमेंट। ये एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिनमें AI बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, यानी कि ह्यूमन की जो अपीयरेंस है वो कम हो सकती है। वहीं अगर हम विशेषज्ञों की राय की बात करें तो AI को लेकर विशेषज्ञ 3 गुटों में बटे हुए हैं। पहला वो है जो इसके फेवर में है, दूसरे वो जो इस AI टेक्निक के अगेंस्ट हैं, तीसरे वो जो मिक्स्ड रिएक्शन रखते हैं, यानी कि इनका मानना है कि AI फेवरेबल भी हो सकती है और अगेंस्ट भी हो सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।